into the word now. चलिए वचन में जाएंगे अब। I want you to turn your Bibles with me to the book of Isaiah chapter 8 please. और मैं चाहता हूं कि अपने बाइबल में निकाले इस समय यशायाह का 8वां अध्याय। Isaiah chapter 8 and verse 10. यशायाह का 8वां अध्याय उसका 10वां वचन। And if you have your Bibles please open your Bibles please. अगर आपने अपने बाइबल लाए तो मेहरबानी करके अपने बाइबल को खोलें। Isaiah chapter 8 and verse 10. यशायाह का 8वां अध्याय उसका 10वां वचन। See what it says over there. और देखिए वचन क्या कहता है। Take counsel together but it will come to nothing. और साथ मिलकर युक्ति को ले लो लेकिन ये कुछ काम नहीं करेगा। Speak the word but it will not stand. कुछ बोलो तो सही लेकिन ये खड़ा नहीं रहेगा, ये ठहरेगा नहीं। Why? क्यों? For God is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Now listen, there are three parts to this verse right now. और देखिए इस वचन के 3 भाग हैं यहाँ पर। The first one, पहला है, it says take counsel together but it will come to nothing. और वचन ऐसा कहता है साथ मिलकर युक्ति तो करो लेकिन ये निष्फल हो जाएगी। There are two counsels mentioned in the Bible. और देखिए बाइबल में 2 प्रकार की सम्मति यानी युक्तियों का जिक्र किया गया है। One is a godly counsel. और एक जो होता है वो परमेश्वर रूपी युक्ति होती है। One is an evil counsel. और जो दूसरा होता है वो शैतानी युक्ति होती है। Let's say that again for those who are uninitiated. Listen carefully now. और मैं फिर से कहना चाहूंगा जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ध्यान से सुने। The Bible speaks about two counsels. और बाइबल 2 प्रकार की सम्मति यानी युक्ति के बारे में बताती है। One is it speaks about the godly counsel. और एक जो होता है वो परमेश्वर रूपी युक्ति होती है। And secondly, और दूसरा it speaks about the evil counsel. ये शैतानी यानी बुरी युक्ति होती है। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस If वक्त? you read Psalm chapter 1, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता के अध्याय 1 में, there the Bible says, और देखिए वहां पर बाइबल कहती है, in verse 1 it says, blessed is the man. Psalm 1 and verse 1 says, blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly. और भजन संहिता का अध्याय 1 उसका पहले वचन में लिखा है आशीषित वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। Psalm chapter 1 and verse 1, see what it says, who walks not in the counsel of the ungodly. और देखिए वचन क्या कहता है भजन संहिता का पहला अध्याय उसके पहले वचन में कि जो दुष्टों की यानी बुरे लोगों की युक्ति पर नहीं चलता। How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? In other words, please, दूसरे शब्दों में, let me build my case. Please listen very carefully today. और बड़े ध्यान से सुनिए आज। In other words, this man, he is blessed because he walks in the counsel of the godly. और देखिए यह व्यक्ति जो है आशीषित है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों के साथ चलता है। Now listen. अब ध्यान से सुनिए। For any counsel, किसी भी प्रकार की युक्ति के लिए there has to be two people to agree. और 2 लोगों का सहमत होना जरूरी है। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? Please listen carefully. और ध्यान से सुनिए। Now we go on further right now. और चलिए हम आगे बढ़ेंगे इस वक्त। Now a godly counsel produces godly results. और परमेश्वर की ओर से जो युक्ति होती है वो परमेश्वर रूपी परिणामों को लाती है। And a ungodly counsel और जो बुरी युक्ति होती है produces ungodly results. ये बुरी और एकदम दुष्ट परिणामों को लाती है। How far you will go? और कितना दूर आप जाएंगे? What will happen to you? क्या होगा आपके साथ? Depends on this. ये इसी पर निर्भर है। Today many Christians, और आज बहुत सारे मसीही, many people बहुत सारे लोग are suffering because of this. इसके वजह से दुख भोग रहे हैं। Let me explain to you. और मुझे बताने दीजिए। Now I want to go into something deeper that will really bless you. और देखिए कुछ मैं गहराई की बात बताऊंगा आपके सामने जो कि यकीनन आपको आशीष पहुंचाएगी। A counsel, I told you, a counsel, the very word counsel means there is a group of people advising you, talking to you. और युक्ति का मतलब यह होता है कि कुछ समूह के लोग एक इकट्ठा होते हैं और आपसे बातचीत करते हैं, आपको अपनी सलाह और राय देते हैं। Please, I want you to pay attention now. If you go to Matthew 18, please. और अगर आप मत्ती के 18वें अध्याय में Go to निकालेंगे, Matthew 18, I'll show you now. और चलिए मैं आपको दिखाता हूं मत्ती का 18वां अध्याय And निकालें verse 19. उसके 19वें वचन में। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Again, now these are the words of Jesus himself. और देखिए खुद यीशु ने ये कहे हैं। He says, again I say to you that if two of you agree, everyone say two of you agree. यीशु ने कहा मैं तुमसे फिर से कहता हूं अगर तुम में 2 जन सहमत हो जाओ, That's a godly counsel. और देखिए यह तो परमेश्वर की ओर से सहमति होना है। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? If two of you agree on anything, on any one thing, अगर तुम में से 2 जन किसी भी एक बात के लिए सहमत हो जाओगे, if there is agreement और कोई सहमति हो concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Say amen there. उनसे जुड़ी कोई भी बात के लिए अगर वो मांग रहे हैं सहमति में, तो परमेश्वर पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। A godly counsel is also an example of godly unity. और परमेश्वर की ओर से जो युक्ति जो सम्मति होती है उसमें हम देखते हैं परमेश्वर रूपी एकता भी आ जाता An है। example of a husband and wife, that is a godly couple. There is godly unity between them. The husband and wife are agreeing. They're walking together. It's
a godly unity. Can I have a good हम amen देखते हैं, there? अगर एक पति पत्नी जो ईश्वरीय युक्ति में चलते हैं, सहमति में चलते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की ओर से एकता भी आ जाती है। Are you there with me right आप now? साथ में हैं यहाँ? It's a godly unity. तो ईश्वरीय एकता Out of that godly unity follows a godly counsel. और उस ईश्वरीय एकता में से देखिए ईश्वरीय युक्ति और सम्मति आ जाती है। Now that's the good part. और देखिए ये तो अच्छी बात है। Now the bad side. और उसका बुरा पहलू, You see, there is an unholy unity and a evil unity. Everyone say evil unity. और देखिए अशुद्ध और बुरी एकता भी होती है। Hello. I want you to listen carefully now. और मैं चाहता हूं कि ध्यान से सुनिए इस वक्त। You see, when this evil unity comes, और God's देखिए- people suffer. जब ये शैतानी एकता आ जाती है तो लोग दुख भोगने लगते हैं। Evil unity always puts Jesus's the work of the Lord into confusion, into disarray. और हम देखते हैं ये अशुद्ध और शैतानी एकता जो है परमेश्वर के कामों को यीशु के कामों में गड़बड़ी ले आती है। Today I was just seeking the Lord in prayer. आज जब मैं प्रभु की खोज कर रहा था प्रार्थना में, The Holy Spirit told me to tell the people who are going to come in the evening. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जो लोग आज की शाम आ रहे हैं उनसे बोलना। I know many of you don't understand the importance of what God is doing in this place. और मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे समझते नहीं उस अहमियत को जो परमेश्वर इस जगह पर कर रहा है। You see, church, आप देखते हैं कलीसिया, some of you love the Lord. आप में से कुछ लोग प्रभु से प्यार Or करते हैं। rather, let me rephrase that. Most of you love the Lord. चलिए इस तरह से मैं बोलना चाहता हूं कि आप में से ज्यादातर बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, But you cannot find the victory. लेकिन आप उस विजय को नहीं पाते हैं। Today, लेकिन आज I pray you will find the victory. मैं प्रार्थना Hallelujah. करता हूं कि आपको विजय मिल जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Somebody say hallelujah. कोई कहेगा हालेलुया। You see, when Jesus was, arrested, और आप देखते हैं, जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था and he was about to be crucified, to be sentenced to be crucified, और उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए भेजा जा रहा था, you see, two people had to come together. और देखिए दो लोगों को एक साथ होना पड़ा। Go with me to the book of Luke 23 और निकालिए लूका का 23वां अध्याय and verse 12. उसके 12वें वचन में। In fact, these people, they were not talking to each other. और दरअसल ये जो दो लोग थे एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते But थे, because they wanted to crucify Jesus, लेकिन क्योंकि यीशु को उन्हें क्रूस पर चढ़ाना था they came together. वे सहमत हो गए। This is an example of You- evil unity. और ये उदाहरण है शैतानी एकता की। See how evil people are coming together to destroy the work of God. और देखिए कैसे दो शैतानी लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, एक हो रहे हैं परमेश्वर के काम को खत्म करने के And लिए। when this evil unity appears in any place, God's people, no matter who they are, they suffer. तो जब ये शैतानी एकता किसी भी जगह पर प्रकट हो जाती है या साथ में आते हैं तो परमेश्वर के लोग चाहे कैसे भी हों दुख भोगने लगेंगे। You know, people, they are walking in poverty, marriage is scattered. Now watch this over here. That very day, everyone say that very day. What was that very day? That very day when Jesus was arrested, that very day, Pilate and Herod became friends. और देखिए ऐसा हुआ उसी दिन, किस दिन जब यीशु मसीह गिरफ्तार किया गया, क्रूस पर चढ़ाना जा रहा था, उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस जो है एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। Listen to this. सुनिए से, With each other. एक दूसरे के। Let me add this. But previously, मगर पहले they were enemies. वे एक दूसरे के दुश्मन थे, They were at enmity with each other. वे एक दूसरे के साथ दुश्मनी में थे। Watch this. गौर करें, Pilate decided, और पिलातुस ने फैसला किया Herod decided. और हेरोदेस ने भी फैसला This किया, man Jesus, ये आदमी जो यीशु है ना, we got to crucify him. हम इसे क्रूस पर चढ़ा देंगे। So let's forget our differences. तो चलो अभी अपने फर्क और अलगाव को भूल जाते हैं। We were enemies, हम दुश्मन हैं, but let's come together. लेकिन चलो हम एक साथ हो जाएंगे। For what? इस बात के लिए, To crucify Jesus. यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए। Do you know something? आप जानते हैं कुछ, This is an example of evil unity. और ये शैतानी एकता, शैतानी संगठन का मिसाल है। Two evil people तो शैतानी और बुरे लोग coming together एक हो रहे हैं to crucify Jesus. यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के In लिए। your life, आपकी जिंदगी में many of your marriages, many of your relationships, many of your things are in complete disarray because certain two people, three people came together against your family, against your marriage to cut you off. आपके परिवार में, Oh, आपके you're शादीशुदा not जिंदगी के understanding. खिलाफ में देखिए ऐसी चीजें My फैल God. गई हैं क्योंकि बुरे लोग इकट्ठा हुए हैं आपके परिवार, आपकी शादीशुदा जिंदगी में गड़बड़ी लाने के लिए। Some of you are planning to get married and you're like, हम होंगे कामयाब आप में से कुछ लोग एक ऐसी दिन, योजना बना रहे हैं कि आप शादी करेंगे और फिर आप गा रहे हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, That दिन never comes. और वो दिन कभी नहीं आता। How many understand what I'm saying? कितना समझ है जो You're भाई कह रहे हैं? struggling. आप संघर्ष करते हैं,
There's an evil unity. और एक शैतानी एकता है। You know the Bible's now. I don't have time to go all through all the scriptures. और देखिए बाइबल में इन सारे वचनों पर जाने के लिए समय नहीं मेरे You know पास। one of the blessings of being in God is when the enemy comes against you, the Bible says he will be scattered in 7 ways. Come on, yes or no? और देखिए बाइबल ऐसा कहती है जब शत्रु जो एक और से आप पर हमला करता है तो ऐसा लिखा है कि वो 7 रास्ते से होकर भाग जाएगा। How can one enemy run in 7 ways? और कैसे एक दुश्मन 7 रास्तों से भाग सकता है? That means there were more people. इसका मतलब बहुत ज्यादा और Come on, logic. Come on. Are you getting me? They shall come against you one way and they shall be scattered 7 ways. एक और से वो तुम पर हमला करने तुम्हारे खिलाफ में आएंगे लेकिन 7 रास्तों से होकर तितर बितर होकर भाग जाएंगे। That means इसका मतलब there is an evil unity that's coming against you in the realm of the spirit, and because of the Lord's mercy and favor, God says, I will scatter them in 7 directions. और शैतानी एकता से ऐसे संगठित होकर लोग आते हैं हमला करने के लिए और परमेश्वर की दया और उसके रहम के मुताबिक परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं उन्हें भगा दूंगा 7 रास्तों से। When this evil unity comes against a family, और जब ये शैतानी एकता आती है किसी परिवार के खिलाफ में people suffer लोग दुख भोगते हैं, accidents, दुर्घटनाएं होती हैं, poverty, गरीबी आ जाती है disunity. और अलगाव हो जाता है। This is what happens. ये सब होने लगता है। And people are wondering, लोग हैरानी में पड़ते हैं। I'm praying, मैं प्रार्थना करता हूँ nothing is happening. लेकिन कुछ हो नहीं रहा। See, you're praying alone. देखो तुम अकेले प्रार्थना कर रहे हो। You're praying, yes, shakara bara, you're praying alone. जी हाँ, देखिए आप शिकारा बराबर आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आप अकेले प्रार्थना कर You're रहे हैं। alone. आप अकेले You हैं। tell people to come for the prayer service. They say, no, I don't have time. They're struggling. They are battling alone. और देखिए आप लोगों से कहते हैं चलो प्रार्थना सभा के लिए, तो वो कहते हैं नहीं मेरे पास समय नहीं है। वो संघर्ष कर रहे हैं, वो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। By now, this place should have been full. देखिए अभी तक तो ये जगह पूरी भर जानी चाहिए थी। What is the reason? क्या वो वजह है? There's an evil unity working against this place. और देखिए शैतानी एकता है जो इस जगह के खिलाफ में काम कर रही है। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? When 2 people come together and gossip, their unity is bigger than you. और देखिए जब 2 लोग आकर इकट्ठा होते हैं और कानाफूसी चपलूसीगिरी करने लगते हैं तो उनकी एकता जो है आपसे बड़ी हो गई है। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? But today we're going to deal with that in Jesus' name. लेकिन आज उन चीजों से हम निपटेंगे यीशु के नाम में। Every power that is coming against you be scattered in Jesus' name. हर एक शक्ति जो आपके खिलाफ में आती है Lift your hands and shout amen. तितर बितर कर दी जाएगी यीशु के नाम में। Listen now. सुनिए अब, This is an example of evil unity. और ये शैतानी एकता का उदाहरण है। I'll give you one more example. और एक उदाहरण देता हूं। See what it says now. Go with me to the book of Isaiah right now. चलिए निकाले इस समय यशायाह की पुस्तक में। Isaiah 8 and verse 10. और यशायाह का 8वां अध्याय उसका 10वां वचन। Is this good, church? ये अच्छी बात है। See, he says, if you take counsel together, but it will come to nothing. In other words, God says, I will scatter it. और देखिए तुम मिलकर युक्ति तो करो लेकिन परमेश्वर आगे कहता है कि मैं सबको भटका दूंगा, सब कुछ मैं खराब कर दूंगा। Second thing, दूसरी he चीज, says, speak the word. और वो आगे कहता है तुम अपनी बातें अपने शब्द बोलो, Speak the word. शब्द बोलो। Not talking about the word of God, ये परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं कह रहा, but it will not stand. मगर ये ठहरेगा नहीं। The second thing, दूसरी चीज, when an evil unity comes together, जब शैतानी एकता एक साथ होती है they send words. वे शब्दों को भेजती है, They send words against you. वे आपके खिलाफ में शब्दों को भेजती है। Those words can be curses वे शब्द जो है श्राप हो सकते हैं to scatter you. आपको तितर बितर करने के लिए। Some of them are chanting for hours, और कुछ लोग घंटों घंटों तक इस पे कार्य करते रहते हैं, sitting on graves and chanting against you. और देखिए कब्रों पर बैठकर वे आपके खिलाफ में से तंत्र मंत्र फूंकते हैं, Speak the word, शब्दों को बोलते हैं, but it will not stand. और वचन कहता है तुम शब्दों को बोलोगे लेकिन There are ठहरेगा नहीं। decrees made over your images. There are decrees made over your photographs. आपकी तस्वीरों पर, आपकी आकृति, आपके Not रूप पर ऐसे understanding. शैतानी घोषणाएं किए जाते हैं। Lady, tell your neighbor, lady पड़ोसी को बोलिए, or man, whatever, you're too smart for all these things. You don't understand these things. आप इन चीजों को समझते नहीं हैं। Your photographs are used. आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता Your है, objects are used. आपकी चीजों का इस्तेमाल किया Your जाता है, kerchief is used. Your shoe is used. Your something is used. आपके रुमाल, आपके जूते, कुछ ना कुछ आपकी किसी चीज का इस्तेमाल कर लिया जाता Your है, hair is used. आपके बालों का इस्तेमाल किया जाता है। Oh God, you're not listening. ओ आप नहीं समझ रहे हो। Jesus. Something is used. कुछ तो इस्तेमाल किया जाता है। They are spoken. These words are spoken. वे शब्द ऐसा बोलते हैं, Decrees are made. ऐसे घोषणाएं की जाती हैं Curses are uttered. और शाप बोले जाते हैं, Say, this family never prosper. और वे कहते हैं ये परिवार जो है कभी कामयाब और समृद्ध नहीं होगा, Their children will never make it. और इनके बच्चे कभी कामयाब नहीं होंगे। Today,
लेकिन आज those things have to break in Jesus' उन name. चीजों को टूटना है यीशु के If you नाम। receive it, lift your hand and receive it. Don't act like some big. अगर आप ग्रहण कर सकते अपने हाथ उठा ग्रहण करें। God gave me this word for you. परमेश्वर ने भाई को ये वचन दिया आपके लिए पूरा। You have properties. आपके पास संपत्तियां हैं, You have papers by the kilos. आपके पास कागजात है किलो के भाव में, किलो के Kilos, 5 kilos. These all properties belong to me, but you are not even enjoyed 1 rupee from that property. लेकिन उस संपत्ति का 1 रुपए का भी आप लुत्फ नहीं उठा पा रहे। Hello. Yes. You're only putting money. आप सिर्फ पैसे लगा रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, Nothing comes out. लेकिन कुछ निकल के तो नहीं आता है। There are evil decrees made against you. और आपके खिलाफ ऐसी शैतानी घोषणाएं की गई हैं। Now, this word is not for the lazy people. और ये वचन जो है आलसी लोगों के लिए नहीं है। This word is for those people who are saying, enough is enough. I have to do something today. ये Hallelujah. वचन उन लोगों के लिए Hey! जो कहते हैं बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ तो करना है। Some people, they want, ये कुछ लोग होते हैं, they want. Come on, are you listening? When God sent the manna, जब परमेश्वर मन्ना भेजता, hello, He could have put it in their mouth only. Everybody stand with your mouth open. और वो कह सकता था सभी लोग अपना मुंह खोल के खड़े रहेंगे। God is God, right, sister? परमेश्वर तो परमेश्वर है ना। So all the Israelites come out. तो सभी इस्राएली चलो बाहर आ जाओ, Come out of your tent. चलो अपने तंबू से निकल के बाहर, Open your mouth wide. अपना मुंह पूरा बड़ा खोलो। And God is so powerful. और परमेश्वर बहुत ज्यादा सामर्थ्यशाली है ना, Something He would have fallen straight in their mouth now. और कुछ ना कुछ तो सीधा उनके मुंह में आके गिरता। But He wanted them to collect the manna. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वे जाकर इकट्ठा करें उस मन्ना को। Tell your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, तेरे को भी कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ? Prophecy दिया मतलब ऐसा नहीं कि सब है ना? हाँ? Many people like that. Please let me just correct your. बताने दीजिए मुझे, Are you with me this evening? जब साथ में है इस शाम। So there are evil decrees made in the realm of the spirit. तो देखिए आत्मा के आयाम में ऐसी शैतानी घोषणाएं की जाती You'll हैं। never have a baby. तुम्हें कोई बच्चा नहीं होगा, That must be corrected today. आज Hallelujah. उसे सही करना जरूरी है। Yes. जी हाँ, There are things spoken against you. ऐसी चीजें जो आपके खिलाफ में बोली जाती हैं, These are not blessings. These are curses. और ये सब आशीषें नहीं है, श्राप हैं। These are curses. ये श्रापें हैं। Those things God is saying in Isaiah 8, that thing must be broken in the name of Jesus. It will not stand. Lift your hand and say, it will not stand. परमेश्वर कहता है ये चीजें जो है तोड़ी जानी चाहिए और ये चीजें ठहरेंगी नहीं, In Jesus' name. यीशु के नाम में। So the first thing, तो पहली चीज godly counsel, और ईश्वरीय युक्ति, ungodly counsel. और फिर हम देखते हैं दुष्ट और बुरी युक्ति। Godly counsel example is the word of God. और ये ईश्वरीय युक्ति जो इसका उदाहरण परमेश्वर का वचन है। Do you have the word in your life? क्या परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में है? Hello? Counsel is somebody whom you listen to for advice. और देखिए युक्ति सम्मति ऐसी चीज होती है जो आप सलाह पाने के लिए सुनते हैं। Hello, are you there? और क्या आप साथ में हैं? Top company corporates like Mr. Ambani and all those big fellows, they're not running the company alone. They have a team of counselors. Do you agree with me? और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वे लोग अपने Yes. जो बड़े बड़े जो Do मालिक- this, do that. और वो अकेले कंपनी नहीं चलाते, उनके पास सलाहकारों का ऐसा एक दल होता है और वो बताते हैं ऐसा करो वैसा करो। I was in Dubai भाई दुबई में थे and I was meeting somebody और किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो रही and थी they told me और उन्होंने कहा that all these things what you see happening in this beautiful nation of Dubai, he has a team of counselors. और उन्होंने बताया ये सब कुछ Good तुम जो देख रहे हो counselors. अच्छी चीजें जो दुबई में हो रही है, इनके पास अच्छे अच्छे सलाहकारों का एक दल है, समूह है। And I said, I fully agree. और मैंने कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इसमें। There is a team behind us. इसके पीछे एक दल है। Come on. Yes. Yeah. Top people have counselors. ऊंचे ऊंचे पद के जो लोग हैं उनके पास सलाहकार होते हैं। Presidents and prime ministers have counselors. राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के पास सलाहकार होते हैं। Who is your counselor? आपका सलाहकार कौन है? God, I don't tell me. You tell yourself. You tell your. आप बताओ, अपने आप को बताओ। Jesus comes to meet you. यीशु आपसे मुलाकात करने आता है। Very good, sister. The word of God must be a counsel. परमेश्वर का वचन आपका सलाहकार होना चाहिए, Godly counsel. ईश्वरीय सलाहकार। Every curse break in Jesus' name. हर एक शाप टूट जाए यीशु के नाम में। Every witchcraft power leave in Jesus' name. हर एक जादू शक्ति निकल जाए यीशु के नाम में। Every satanic power leave in
in Jesus' name. हर एक शैतानी शक्ति निकल जाए यीशु के नाम में। That evil power is leaving your family. वो शैतानी शक्ति आपके परिवार से निकल रही है। Every evil power, हर एक शैतानी शक्ति leave the people now. निकल जा लोगों में से। Say, oh Lord. बोली हे प्रभु। Say it loudly with all your heart. Say, oh अपने पूरे दिल Lord. से बोले हे प्रभु Have mercy on me. मुझ पर दया कर, Wash me in your blood. तेरे लहू में मुझे धो ले, Change my life today. मेरी जिंदगी बदल दे आज। Say, every power बोली हर एक शक्ति that is against my life, मेरी जिंदगी के खिलाफ में जो है, against my family, मेरे परिवार के खिलाफ में be cut off in Jesus' name. काट डाली जाए यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Jesus is my Lord, यीशु मेरा प्रभु है, my Savior, मेरा उद्धार करता, my God. मेरा परमेश्वर। I surrender my life to Him. मेरी जिंदगी में उसके हवाले करता हूँ। Every sickness, हर एक बीमारी, disease, रोग, infirmity, दुर्बलता, pain, infection and allergies, दर्द, संक्रमण और एलर्जी come out of their bodies right now. बाहर आ के शरीर से इस वक्त, Come out of their bodies right now. बाहर के शरीर से इस वक्त, Come out of their families. बाहर के परिवार में से। Lift your hand and cry out, Jesus. अपने हाथ लगाइए, पुकारिए यीशु, Cry out, Jesus. पुकारिए यीशु। Every evil power हर एक शैतानी शक्ति holding their blood, इनके खून को पकड़े हुए, holding their bones, हड्डियों को पकड़े हुए, holding their nerves, their organs, their kidneys, come out in Jesus' इनकी name. नसों को, अंगों को, गुर्दे को पकड़े बाहर आए यीशु के नाम में। Not only your bodies, God is touching your finances. सिर्फ आपका शरीर नहीं, परमेश्वर के पैसों को भी छू रहा है, God is touching your properties. परमेश्वर आपकी संपत्ति को छू रहा God है, is touching your families right now. परमेश्वर आपके परिवारों को छू रहा है इस Raise वक्त। your hand and receive this blessing right now. अपने हाथ लगाकर इस आशीष को ग्रहण कीजिए इस You will वक्त। see changes in your children. आप अपने बच्चों में बदलाव देखेंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Today is a different service. आज अलग सभा है, Every court case, every false accusation against you is turning in Jesus' name. हर एक अदालत या मुकदमा आपके खिलाफ में इस समय बदल रहा है यीशु के नाम में। Thank you, Lord. Sicknesses like cancer are leaving people right now. बीमारियां जैसे कि कैंसर रोग लोगों के शरीर में से निकल रहे हैं इस Cancer वक्त। is leaving people. कैंसर लोगों को छोड़ रहा है, Cancer is leaving people. कैंसर लोगों को छोड़ रहा है, Kidney problems are leaving people. गुर्दे की समस्या लोगों को छोड़ रही है, Arthritis is leaving people. आर्थराइटिस लोगों में से निकल रहा है, Problems in the blood are leaving people right now. खून में की बीमारियां लोगों में से निकल रही हैं, Tumors are leaving people right now. शरीर में की गांठें गायब हो रही हैं। Raise your voices and begin to pray right now. अपनी आवाज ऊंचा उठाकर प्रार्थना करना शुरू करें इस वक्त। Problems in the head, in the neck, in the shoulders are leaving people right now. सिर में की तकलीफ, गर्दन में की, कंधों में की समस्या निकल रही है लोगों में से इस In वक्त। the name of Jesus. यीशु के नाम में Holy God, पवित्र परमेश्वर bless your people today. तेरे लोगों को आशीष दे आज In Jesus' name. यीशु के नाम में। And God's people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा, I see problems with the heart, with the chest. The Lord is delivering people right now. भाई देख रहे हैं इस समय लोगों के दिल में की समस्या, सीने छाती में की समस्या से परमेश्वर उनको छुटकारा दे रहा है। That pain is gone. वो Hallelujah. दर्द चला गया In Jesus' name. यीशु के नाम में। And all the people said, और सभी लोगों ने कहा Amen. Dinika Rao from Daisar. Come here, ma'am. Yes. She had knee pain since last 6 months. 6 months.
Yeah, you had a knee pain now. Knee pain, because when I was climbing in rickshaw, that rickshaw rod, I got hurt with that. Okay. So I was not able to sit in the toilet or anything like that. It was paining. I used to hold a tap and get up, You used to hold a tap and tap get up. and get up. But now after touching, it's Holy Spirit's touch, I fell down. I got up very nicely. No pain, nothing. Somebody bless the Lord. This is powerful. Can you give Jesus a big shout of praise? May the Lord bless you, sister. Just hold up. I pray for the anointing of God to touch your life, your bones, complete healing in Jesus' name. And God's people said, Amen. Give her a big God bless you. This is Matilda Vaz. Yes. इनका नाम मटिल्डा वास She है, comes from Vasai. वसई से आई She हैं। is here to give testimony on behalf of her father, Mr. Matthias Vaz. इनके पिताजी के पक्ष में ये गवाही देने के लिए आई हैं She says he was diagnosed with cancer for the third time. और बताते हैं कि 3 बार उनमें कैंसर का ऐसा रोग पाया गया। She used to regularly send prayer requests on Karuna Sadan via email, and she used to call up the Karuna Sadan prayer line. और करुणा सदन के जो प्रार्थना भवन है उसमें ये अपनी प्रार्थना का दिया करती थी, ईमेल के जरिए और प्रार्थना लाइन पर कॉल करके। 3 days back, she went for a checkup with her dad, और 3 दिन पहले अपने पिताजी को लेकर जांच कराने के लिए and she says that the reports have completely come normal. And और रिपोर्ट में आया है कि वो पूरी तरह से कैंसर निकल गया है। Listen. सुनिए, We believe. हम विश्वास करते हैं, But doctor's report must also show. लेकिन डॉक्टरों का रिपोर्ट भी होना चाहिए। How many agree with me? क्या सहमत हैं? Because people of the world will believe doctor's report. क्योंकि दुनिया के लोग जो है ना डॉक्टर के रिपोर्ट को तवज्जो देंगे। So you have to believe what what doctor says. Yes, I believe that. Yes, we believe Jesus heals. But now the doctor's report says. So you have a problem, you go to the doctor. देखिए हम विश्वास करते हैं यीशु ने चका किया, लेकिन अभी डॉक्टर का रिपोर्ट भी आ गया है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाकर Can we give Jesus a big shout of praise and say hallelujah? हालेलुया। Matilda, wait. Matilda, I'm going to pray a prayer for you. But I don't know if you're ready. You're ready nahi hai? Can I tell you something? Look here. देखिए Look here. Look here. देखिए यहाँ Sometimes कभी कभी we have a soul tie. हम देखिए बंधन में रहते हैं ऐसे, You didn't understand. आप नहीं समझे, This is soul tie. ये बंधन होता है एक प्रकार का। Okay? Do you trust God? Yes. It's done for you. हो गया आपके लिए।